क्या आपको लगता है कि स्त्री को वास्तव में कभी समझा गया है? समाज ने उसे मां, पत्नी और बेटी की भूमिकाओं में बांध दिया, लेकिन उसके भीतर छिपी असली शक्ति, उसकी चेतना और उसकी स्वतंत्रता को नजरअंदाज कर दिया। ओशो कहते हैं कि स्त्री को समझना यानी जीवन के आधे हिस्से को समझना, और यही कारण है कि द बुक ऑफ वुमन केवल एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें मानवता की सच्चाई दिखाता है। इस किताब में ओशो ने खुलासा किया है कि स्त्री का प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समाज की असली क्रांति किसी आंदोलन या सत्ता परिवर्तन से आएगी या फिर स्त्री की चेतना और स्वतंत्रता से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम इस किताब के हर अध्याय से वो राज जानेंगे जो न सिर्फ आपके सोचने का नजरिया बदल देंगे बल्कि आपको यह समझने पर भी मजबूर करेंगे कि स्त्री को समझना ही मानवता को बचाने का पहला कदम है। अध्याय 1, औरत का असली स्वरूप, शक्ति, संवेदनशीलता और स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं कि समाज ने स्त्री को हमेशा सीमाओं में बांधने की कोशिश की है। उसे या तो देवी का दर्जा दिया गया या दासी की तरह देखा गया, लेकिन क्या किसी भी लेबल से उसके असली अस्तित्व को परिभाषित किया जा सकता है? स्त्री का वास्तविक स्वरूप किसी सामाजिक या पारंपरिक रूपरेखा में नहीं समाया जा सकता। उसकी पहचान उसकी ऊर्जा, संवेदनशीलता और स्वतंत्रता में निहित है, और यही शक्ति उसे जीवन के हर पहलू में अद्वितीय बनाती है। स्त्री और पुरुष केवल शारीरिक या सामाजिक भेद से अलग नहीं है, वे ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। पुरुष की ऊर्जा बाहरी दुनिया को जीतने वाली, सक्रिय और आक्रामक होती है, जबकि स्त्री की ऊर्जा सहज, संवेदनशील और भीतर की दुनिया को समझने वाली होती है। यही अंतर जीवन में संतुलन और समृद्धि लाता है। जब समाज स्त्री को पुरुष की तरह काम करने के लिए मजबूर करता है या पुरुष को स्त्री जैसी संवेदनशीलता अपनाने के लिए दबाव डालता है, तब असंतुलन पैदा होता है और जीवन की गहराई खो जाती है। ओशो बताते हैं कि स्त्री का हृदय सिर्फ प्रेम और देखभाल तक सीमित नहीं है। उसका हृदय सुनने, समझने और सहानुभूति जताने की शक्ति से भरा होता है। यह संवेदनशीलता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि जीवन की गहराई में उतरने की सबसे बड़ी क्षमता है। स्त्री का प्रेम केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं रहता, यह जीवन के हर पहलू को संवारने वाली ऊर्जा है। जब स्त्री अपनी इस ऊर्जा को पहचानती है और उसे व्यक्त करती है, तब उसके जीवन में वास्तविक आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। लेकिन समाज और परंपराओं ने स्त्री को हमेशा दबाया है। उसे तयशुदा भूमिकाओं तक सीमित कर दिया गया, अच्छी पत्नी, भले बच्चे की मां या पवित्र देवी। ओशो कहते हैं कि असली स्त्री वही है जो इन परिभाषाओं से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को जी सके। उसकी स्वतंत्रता और शक्ति तब पूरी तरह सामने आती है जब वह अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम होती है, चाहे वह प्रेम, विवाह, मातृत्व या करियर के क्षेत्र में हो। समाज द्वारा लगाए गए बंधन जितने भी कठोर हों, स्त्री का असली अस्तित्व उन्हें चुनौती दे सकता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि स्त्री केवल कोई सामाजिक या पारंपरिक पहचान नहीं है। उसकी असली पहचान उसकी संवेदनशीलता, शक्ति और स्वतंत्रता में निहित है। जब तक समाज इसे समझने और स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक स्त्री अपने पूर्ण अस्तित्व को जिया नहीं सकती। यदि स्त्री अपनी स्वतंत्रता और असली शक्ति को पहचानती है, तो क्या वह परंपराओं और समाज के बंधनों को चुनौती दे सकती है? और यदि हां, तो उसका यह संघर्ष उसके जीवन और समाज को किस तरह बदल सकता है? अध्याय 2, स्त्री और समाज, परंपरा, बंधन और संघर्ष। ओशो कहते हैं कि समाज ने हमेशा स्त्री को उसके असली स्वरूप से दूर रखा है। परंपराएं और रीति रिवाज स्त्री की स्वतंत्रता पर ठोस दीवारें खड़ी कर देते हैं। उसे यह सिखाया जाता है कि उसका मूल्य केवल उसकी भूमिकाओं में है, अच्छी पत्नी, मां, बहन या बेटी। लेकिन असल में स्त्री का मूल्य उसके अस्तित्व और चेतना की गहराई में निहित है। ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक स्त्री खुद को इन सीमाओं से मुक्त नहीं करती, तब तक समाज का दबाव उसका विकास रोकता है। स्त्री का संघर्ष केवल बाहरी दबाव से नहीं है, बल्कि उसके भीतर भी होता है। कई बार समाज की परंपराएं उसे यह विश्वास दिलाती हैं कि उसका उद्देश्य केवल दूसरों की सेवा करना है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह भ्रम है। स्त्री तभी पूरी तरह खिलती है जब वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का अधिकार महसूस करे और उनका पालन करे। प्रेम, विवाह, मातृत्व, ये सभी उसके जीवन के अनुभव हैं, न कि उसका बंधन।
यही समझ उसे शक्ति और स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। ओशो यह भी बताते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच समानता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। असली समानता अंदर से महसूस करने की क्षमता में होती है। जब स्त्री अपने भीतर की संवेदनशीलता और शक्ति को पहचानती है, तब वह न केवल अपने जीवन में परिवर्तन ला सकती है, बल्कि समाज में भी संतुलन और न्याय की ऊर्जा फैला सकती है। परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देना कठिन है, लेकिन यह चुनौती वही स्त्री ले सकती है जो अपने अस्तित्व की गहराई को समझ चुकी हो। स्त्री की शक्ति उसके आत्मसम्मान और जागरूकता में है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री अपने अधिकार और स्वतंत्रता को समझती है, तब उसका जीवन सिर्फ बंधनों का पालन करने का नहीं, बल्कि रचनात्मकता, प्रेम और आत्म साक्षात्कार से भरा होता है। समाज के नियम और परंपराएं उसे रोक सकती हैं, लेकिन उसकी चेतना को नहीं। यही चेतना उसे वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। यदि स्त्री अपनी चेतना और स्वतंत्रता को पूरी तरह पहचान ले, तो क्या वह केवल अपने जीवन को बदल सकती है, या अपने आसपास के समाज और पुरुषों के दृष्टिकोण को भी बदलने की क्षमता रखती है? और अगर हां, तो इसका प्रभाव किस तरह के नए रिश्तों और सामाजिक संरचनाओं पर पड़ेगा? अध्याय 3, स्त्री का शरीर, कामुकता और आध्यात्मिक ऊर्जा। ओशो कहते हैं कि स्त्री का शरीर केवल शारीरिक अस्तित्व का साधन नहीं है, यह उसकी सर्वव्यापी ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। समाज ने स्त्री के शरीर को हमेशा पाप और अपराध के नजरिए से देखा है, लेकिन असल में यह उसकी स्वतंत्रता, शक्ति और रचनात्मकता का स्रोत है। शरीर के प्रति डर या शर्म उसे अपने पूर्ण अस्तित्व को समझने से रोकते हैं। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री अपने शरीर को स्वीकृति और सम्मान के साथ स्वीकार करती है, तभी उसकी ऊर्जा खुलती है और उसका जीवन खिल उठता है। स्त्री की कामुकता केवल शारीरिक आकर्षण या वासना तक सीमित नहीं है, यह उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अभिव्यक्त रूप है, जो प्रेम, सृजन और जीवन के अनुभवों में गहराई लाती है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री अपने कामुक अनुभवों को दबाए बिना जागरूकता के साथ जीती है, तब वह केवल शारीरिक आनंद नहीं पाती, बल्कि उसकी चेतना और आध्यात्मिक विकास भी होता है। समाज के बनाए गए बंधनों और पाबंदियों ने कामुकता को पाप और शर्म के रूप में पेश किया, लेकिन वास्तव में यह अंतरात्मा से जुड़ने का मार्ग है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि स्त्री तभी पूर्णता का अनुभव कर सकती है जब वह अपने शरीर और इच्छाओं को स्वीकार करे। उसकी संवेदनशीलता और कामुकता मिलकर उसे सृजन और प्रेम की गहन समझ देती हैं। जब स्त्री अपने भीतर की ऊर्जा को नकारती है या छुपाती है, तब उसका जीवन अधूरा और बोझिल बन जाता है। लेकिन जब वह इस ऊर्जा को समझती और व्यक्त करती है, तब उसके जीवन में स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और सृजनात्मकता का संचार होता है। इसके साथ ही ओशो बताते हैं कि शरीर, कामुकता और चेतना का सामंजस्य ही स्त्री के आध्यात्मिक विकास की कुंजी है। जब स्त्री अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानती है, अपने शरीर और भावनाओं को स्वीकारती है, तब वह न केवल अपने जीवन को बदलती है, बल्कि अपने आसपास के रिश्तों और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। उसकी ऊर्जा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, यह समाज और जीवन के हर स्तर को प्रभावित करती है। यदि स्त्री अपनी शारीरिक और कामुक ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार कर ले और उसे चेतन रूप में व्यक्त करे, तो क्या यह केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को ही बदल सकता है, या यह समाज, पुरुषों और रिश्तों की संरचना में भी गहरा परिवर्तन ला सकता है? अध्याय 4, मातृत्व, प्रेम और स्त्री के संबंध। ओशो कहते हैं कि स्त्री का जीवन केवल उसके सामाजिक या पारिवारिक कर्तव्यों तक सीमित नहीं है। मातृत्व उसके लिए केवल बच्चों को जन्म देने या पालने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। यह उसकी सबसे बड़ी शक्ति और जागरूकता का अनुभव है। जब स्त्री मातृत्व को समाज के दबाव या बंधनों के रूप में नहीं, बल्कि चेतन और जिम्मेदार प्रेम के रूप में अपनाती है, तब उसके भीतर सृजन और करुणा की गहन शक्ति जागृत होती है। मातृत्व तभी सार्थक होता है जब स्त्री अपने बच्चे को अपने नियंत्रण में रखकर नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्रता और प्यार देने के दृष्टिकोण से देखे। ओशो यह भी बताते हैं कि प्रेम और संबंध केवल सामाजिक बंधनों या पारंपरिक नियमों तक सीमित नहीं होने चाहिए। स्त्री का हृदय प्रेम की धारा है, लेकिन जब इसे नियमों और अपेक्षाओं में बांध दिया जाता है, तो यह प्रेम जहरीला और बोझिल बन जाता है। असली प्रेम तब संभव होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों स्वतंत्र रहते हुए एक दूसरे के अस्तित्व और स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। यही समझ जीवन के संबंधों को स्थायी और संतुलित बनाती है। मातृत्व और प्रेम की गहनता तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है
जब स्त्री अपने संबंधों में चेतन रूप से उपस्थित रहती है। ओशो कहते हैं कि रिश्ते केवल बाहरी व्यवहार या जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहते। उनका असली आधार समानुभूति, समझ और चेतना है। जब स्त्री अपने जीवन और संबंधों में सक्रिय चेतना के साथ रहती है, तब उसका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, यह पूरे समाज और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। स्त्री के लिए यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि उसके संबंध केवल दूसरों की सेवा करने के लिए नहीं है। जब वह अपने भीतर की शक्ति, संवेदनशीलता और चेतना के साथ संबंधों को जीती है, तब उसके जीवन में संतुलन, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ओशो का कहना है कि यही मार्ग स्त्री को न केवल अपने जीवन में पूर्णता देता है, बल्कि समाज और पुरुषों के दृष्टिकोण को भी बदलने की क्षमता रखता है। यदि स्त्री अपने मातृत्व और प्रेम को पूरी तरह चेतना और स्वतंत्रता के साथ अपनाती है, तो क्या यह केवल व्यक्तिगत जीवन को बदल सकता है, या यह समाज और रिश्तों की संरचना में भी गहरा और स्थायी परिवर्तन ला सकता है? अध्याय 5, विवाह, स्वतंत्रता और स्त्री का आत्मनिर्णय। ओशो कहते हैं कि विवाह केवल सामाजिक या धार्मिक संस्था नहीं है, यह दो स्वतंत्र अस्तित्वों के बीच का संबंध है। लेकिन समाज ने विवाह को स्त्री के लिए अक्सर बंधन बना दिया है। उसे सिखाया जाता है कि विवाह में उसकी भूमिका केवल पति और परिवार की सेवा करना है, जबकि उसकी स्वतंत्रता और इच्छाएं गौण मानी जाती हैं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि असली विवाह तभी सार्थक होता है जब दोनों साथी स्वतंत्र रहकर प्रेम और सम्मान के साथ एक दूसरे के जीवन में शामिल हों। स्त्री के लिए यह समझना जरूरी है कि विवाह उसके अस्तित्व का अंत नहीं है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती है, तब वह न केवल अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी सकती है, बल्कि अपने साथी के साथ एक स्वस्थ और रचनात्मक संबंध भी बना सकती है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अनुभव ही उसे अपने जीवन और संबंधों में शक्ति और संतुलन देता है। ओशो यह भी बताते हैं कि विवाह में असंतोष अक्सर इसलिए पैदा होता है क्योंकि स्त्री या पुरुष अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता को दबा देते हैं। जब दोनों अपने भीतर की चेतना और संवेदनशीलता के साथ संबंध में मौजूद रहते हैं, तब विवाह केवल कर्तव्य या बंधन नहीं रह जाता। यह जीवन को साझा करने और प्रेम के माध्यम से विकास का अनुभव बन जाता है। विवाह और स्वतंत्रता का सामंजस्य केवल बाहरी व्यवस्था तक सीमित नहीं है। ओशो कहते हैं कि स्त्री तभी अपने असली स्वरूप को जी सकती है जब वह समाज, परंपरा और अपेक्षाओं के दबाव से ऊपर उठकर अपने जीवन के फैसले स्वयं लेती है। यही आत्मनिर्णय उसकी शक्ति का स्रोत है और यही उसे जीवन के हर पहलू में रचनात्मक, स्वतंत्र और सशक्त बनाता है। यदि स्त्री अपने विवाह और संबंधों में पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय अपनाती है, तो क्या यह केवल व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करता है, या यह समाज और पुरुषों के दृष्टिकोण में भी वास्तविक और स्थायी बदलाव ला सकता है? अध्याय 6, स्त्री का आध्यात्मिक मार्ग और चेतना का विकास। ओशो कहते हैं कि स्त्री केवल शारीरिक, सामाजिक या भावनात्मक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। उसका असली स्वरूप आध्यात्मिक चेतना और गहन अंतर्दृष्टि में निहित है। समाज ने स्त्री को अक्सर अपने आध्यात्मिक विकास से दूर रखा है। उसे बताया गया कि उसका धर्म केवल परिवार, पति और बच्चों की सेवा करना है। लेकिन ओशो स्पष्ट करते हैं कि स्त्री तभी पूर्णता और आनंद का अनुभव कर सकती है जब वह अपने भीतर की चेतना से जुड़ती है और अपने अस्तित्व के आध्यात्मिक पहलू को समझती है। स्त्री का आध्यात्मिक मार्ग उसके जीवन के हर अनुभव में मौजूद है। ओशो कहते हैं कि उसकी संवेदनशीलता, प्रेम और समझदारी केवल संबंधों या सामाजिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहती। यह उसके चेतन अनुभव और आत्मज्ञान की कुंजी है। जब स्त्री अपने जीवन की परिस्थितियों, अपने शरीर, भावनाओं और संबंधों को जागरूकता के साथ स्वीकारती है, तब उसकी चेतना गहराई और स्वतंत्रता की ओर बढ़ती है। यही उसकी सच्ची शक्ति है। आध्यात्मिक चेतना और स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि स्त्री केवल अपने भीतर ही उलझी रहे। ओशो बताते हैं कि उसका आध्यात्मिक विकास उसके जीवन और समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। एक जागरूक स्त्री अपने परिवार, अपने साथी और समाज के साथ संबंधों को गहराई, प्रेम और समझ के साथ निभाती है। उसका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह संपूर्ण जीवन और समाज में ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। ओशो यह भी कहते हैं कि जब स्त्री अपनी चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानती है, तब वह सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं या परंपराओं तक सीमित नहीं रहती। उसकी स्वतंत्रता और जागरूकता उसे निर्णय लेने, प्रेम करने और समाज में बदलाव लाने की क्षमता देती है।
यही मार्ग उसे न केवल आत्मपूर्णता देता है बल्कि समाज के दृष्टिकोण और पुरुषों के व्यवहार में भी वास्तविक और स्थायी बदलाव ला सकता है। सोचने वाला प्रश्न: यदि स्त्री अपनी आध्यात्मिक चेतना और अंदर की ऊर्जा को पूरी तरह पहचान लेती है तो क्या यह केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाएगा या यह उसके आसपास के समाज और रिश्तों में भी गहरा और स्थायी प्रभाव डाल सकता है? अध्याय 7: स्त्री की स्वतंत्रता, सामाजिक भूमिका और व्यक्तित्व का विकास। ओशो कहते हैं कि स्त्री का जीवन केवल परंपराओं, नियमों और बंधनों तक सीमित नहीं होना चाहिए। समाज ने हमेशा उसे तयशुदा भूमिकाओं में बांधने की कोशिश की, अच्छी बेटी, पत्नी, मां, लेकिन असली स्त्री वही है जो इन सीमाओं से ऊपर उठकर अपने व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का अनुभव करती है। उसकी स्वतंत्रता केवल अधिकारों या कानूनों तक सीमित नहीं है, यह उसकी चेतना, समझ और आत्मनिर्णय की गहनता में निहित है। स्त्री का व्यक्तित्व उसके भीतर की शक्ति, संवेदनशीलता और आत्मजागरूकता से आकार लेता है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता को समझती है तब वह केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि अपने आसपास के समाज और रिश्तों को भी प्रभावित करती है। उसकी संवेदनशीलता और जागरूकता उसे संबंधों में गहराई, निर्णयों में स्पष्टता और जीवन में संतुलन प्रदान करती है। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि समाज की मान्यताएं और परंपराएं स्त्री की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब स्त्री अपने भीतर की चेतना और शक्ति को पहचानती है तब वह इन बाहरी दबावों से ऊपर उठकर अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित कर सकती है। यही जागरूकता उसे केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं देती बल्कि सामाजिक बदलाव की भी कुंजी बनाती है। स्त्री की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का विकास उसके सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में भी दिखाई देता है। जब वह अपने अधिकार और जिम्मेदारी को समझकर जीवन जीती है तब उसके निर्णय केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज और संबंधों के लिए भी रचनात्मक और सकारात्मक होते हैं। ओशो कहते हैं कि यह जागरूक और स्वतंत्र स्त्री का अस्तित्व समाज को नई दिशा और ऊर्जा देता है। यदि स्त्री अपने व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और जागरूकता को पूरी तरह अपनाती है तो क्या यह केवल उसके जीवन को प्रभावित करेगा या यह समाज, रिश्तों और पुरुषों के दृष्टिकोण में भी स्थायी और गहरा परिवर्तन ला सकता है? अध्याय 8: स्त्री, प्रेम और आत्म साक्षात्कार। ओशो कहते हैं कि स्त्री का जीवन केवल बाहरी जिम्मेदारियों और सामाजिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। असली स्त्री वही है जो अपने भीतर की चेतना, प्रेम और आत्म साक्षात्कार की गहराई को पहचानती है। प्रेम उसके लिए केवल रोमांटिक या पारिवारिक संबंधों तक सीमित नहीं होता, यह उसकी आत्मा और चेतना का अनुभव है। जब स्त्री अपने हृदय की गहराई में उतरती है और प्रेम को जागरूकता के साथ जीती है तब वह अपने जीवन और संबंधों में पूर्णता का अनुभव करती है। ओशो बताते हैं कि प्रेम और आत्म साक्षात्कार का गहरा संबंध है। केवल जब स्त्री अपने भीतर की संवेदनशीलता, शक्ति और स्वतंत्रता को समझती है तब वह सच्चे प्रेम की अनुभूति कर सकती है। प्रेम केवल किसी और को देने या पाने का माध्यम नहीं है, यह उसके भीतर की ऊर्जा, चेतना और रचनात्मकता का स्रोत बन जाता है। ऐसे प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, कोई दबाव नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता और समझ का अनुभव होता है। स्त्री का आत्म साक्षात्कार उसके जीवन की गहराई को बढ़ाता है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री अपने शरीर, भावनाओं और चेतना को समझती और स्वीकारती है तब उसकी ऊर्जा और शक्ति अपने पूरे स्वरूप में प्रकट होती है। यह उसे न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता देती है बल्कि उसके संबंधों, परिवार और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। एक जागरूक और आत्म साक्षात्कार से भरी स्त्री अपने जीवन के हर अनुभव में प्रेम, करुणा और संतुलन की ऊर्जा फैलाती है। ओशो यह भी बताते हैं कि जीवन में पूर्णता का मार्ग केवल बाहरी उपलब्धियों या सामाजिक पहचान से नहीं आता, यह उसके भीतर की चेतना, आत्म जागरूकता और प्रेम की गहराई से जुड़ा है। जब स्त्री अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानती है तब उसका जीवन केवल अस्तित्व का नहीं बल्कि पूर्णता और सृजन का अनुभव बन जाता है। यदि स्त्री अपने प्रेम, चेतना और आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह अपनाती है तो क्या यह केवल उसका व्यक्तिगत जीवन बदल सकता है या यह उसके आसपास के समाज, रिश्तों और पुरुषों के दृष्टिकोण में भी गहरी और स्थायी क्रांति ला सकता है? अध्याय 9: स्त्री का समग्र अस्तित्व और नई चेतना की ओर। ओशो कहते हैं कि स्त्री केवल एक सामाजिक भूमिका, भावनात्मक सहारा या जैविक शक्ति का नाम नहीं है, वह स्वयं में एक पूर्ण और समग्र अस्तित्व है। उसकी शक्ति केवल घर परिवार तक सीमित नहीं रहती
बल्कि वह पूरी मानवता और समाज के विकास का आधार बन सकती है। जिस समाज ने स्त्री को दबाया, सीमित किया और बंधनों में रखा, वही समाज उसकी ऊर्जा और स्वतंत्रता को स्वीकार कर एक नई दिशा पा सकता है। ओशो मानते हैं कि स्त्री का असली योगदान उसकी संवेदनशीलता, प्रेम और करुणा में छिपा है। जब यह गुण चेतना और जागरूकता के साथ मिलते हैं तो वे समाज को हिंसा, लालच और संघर्षों से मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। स्त्री की ऊर्जा केवल जीवन देने वाली नहीं है, बल्कि जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने वाली शक्ति भी है। उसकी करुणा और प्रेम मानवता को उस संतुलन और शांति की ओर ले जा सकते हैं जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है। समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह स्त्री को केवल एक भूमिका या वस्तु की तरह देखता है या उसे एक स्वतंत्र और जागरूक अस्तित्व के रूप में स्वीकार करता है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री को स्वतंत्रता, सम्मान और अपने अस्तित्व की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, तभी समाज सच में समृद्ध और पूर्ण हो सकता है। क्योंकि स्त्री की स्वतंत्रता का अर्थ केवल उसका व्यक्तिगत उत्थान नहीं है, बल्कि पूरे समाज का उत्थान है। पुस्तक के अंत में ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि स्त्री का समग्र अस्तित्व, उसका प्रेम, संवेदनशीलता, करुणा, चेतना और स्वतंत्रता मानवता के लिए एक नई चेतना और नई दिशा का द्वार खोल सकता है। स्त्री जब अपने अस्तित्व को पूरी तरह से अपनाती है, तब वह केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को एक नया जीवन परिप्रेक्ष्य दे सकती है। यही उसकी सबसे बड़ी भूमिका और योगदान है। क्या आने वाले समय में समाज इस सत्य को स्वीकार कर पाएगा कि स्त्री का सम्मान, स्वतंत्रता और चेतना ही मानवता के लिए एक नई सुबह और नई संभावनाओं का आधार है? दोस्तों, ओशो की द बुक ऑफ वुमन हमें यह सिखाती है कि स्त्री केवल समाज की एक भूमिका नहीं है, बल्कि वह प्रेम, करुणा और चेतना की जीवित अभिव्यक्ति है। जब हम स्त्री को सच में समझते और सम्मान देते हैं, तभी हम एक बेहतर और संतुलित समाज की नींव रखते हैं। यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि स्त्री की स्वतंत्रता और जागरूकता केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य के लिए आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा, तो इसे लाइक करना न भूलें। अपनी सोच और अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें, ताकि इस विषय पर एक गहरी चर्चा शुरू हो सके। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि ओशो और अन्य महान विचारकों की किताबों पर आने वाले हमारे अगले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, स्त्री को समझना सिर्फ एक किताब का विषय नहीं है, यह पूरी मानवता के विकास और जागृति की कुंजी है।